जी। सत्य प्रकाश मिश्र जी, कानपुर से। महाराज जी, आपने भक्ति योग के जिस शिखर को स्पर्श किया है, क्या एक सामान्य गृहस्थ अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते हुए उसका एक अंश मात्र भी पा सकता है? क्योंकि ये सब अंदर का विषय बच्चा, बाहर का विषय नहीं। अंदर का समर्पण योग है। भक्ति का मतलब है समर्पण योग, जोर का आश्रय। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम शख्य और फिर आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन भक्ति है, पूर्ण समर्पण। इसी से बात बनता है। जो माया चक्र से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे अगर हम हट पाते हैं तो उसका एकमात्र है भगवत आश्रय, आत्मसमर्पण। भगवान को मन वचन कर्म से समर्पित हो जाना, अन्य आश्रय ना लेना। तो धीरे 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 हमारे हृदय की स्थिति भगवदाकार हो जाती है। हम अगर शरीर का आश्रय लेते हैं तो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब छा गए। हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे हम शरीर का आश्रय लिए तो हमें शरीर का ध्यान नहीं करना पड़ता, शरीर का चिंतन नहीं करना पड़ता। सो के जगे तो हमें ये नहीं देखना होता कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं, क्या कुछ नहीं, क्योंकि आश्रय लिए तो जगते ही तत्काल। विस्मृति एक क्षण की नहीं हुई। हमारी बात को समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही जब हृदय से हम आश्रय भगवान का ले लेते हैं तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय भगवान की स्मृति रहती है। अखंड स्मृति ही भगवत साक्षात्कार का स्वरूप है। अखंड स्मृति। अब वो क्रियाएं कुछ कर रहा हो, वो किसान हो, वो व्यापारी हो, वो बैरागी हो, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं। श्री रैदास जी कठौते में जो अपनी क्रिया करते थे तो इसी से बड़ों बड़ों को भ्रम था कि पर हर समय भगवान की स्मृति में डूबे हुए और अपने कर्तव्य कर्म को, दूसरे से अपना कर्तव्य कर्म यदि छोटा भी हो तो महान है। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। नाम स्मरण चल रहा और अपना कर्तव्य कर्म चल रहा तो बच्चा सब ठीक हो जाता, चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान हो, सर्विसमैन हो, कोई भी हो। इसमें हमें बताओ, अंदर से हम नाम चिंतन कर रहे और बाहर से अपने कर्तव्य को कर रहे। दो ही बातें, बहुत जोर की बात है। अर्जुन जी से भगवान कह रहे हैं माम निस्मर युद्ध च। एक बात पकड़ लो। अब आप इसमें बताओ गृहस्थ कहाँ बाधक है इसमें? प्रभु जी, आप तो कष्ट, आपने जितने आपके कष्ट जो जीवन के पढ़े हैं और देखे हैं, तो वो लगता नहीं है कि नहीं, कष्ट तो इसमें बात ये समझनी है कि एक वैज्ञानिक बल्ब बनाने में कितनी मेहनत की होगी, लेकिन हमको सहज में मिल रहा है। तो हमको वैज्ञानिक बनना है या लाइट का आनंद लेना है? लाइट का आनंद ले रहे ना। मेहनत तो वैज्ञानिक ने की, परिणाम है उसको, लेकिन उसने सुविधा करके हम सबको प्रकाश के लिए बल्ब की रचना करके दे दिया। तो संत महात्माओं के लिए हम बंधन इसीलिए करते हैं, इसीलिए वो जगत बंधनी है कि उन्होंने जीवन में जो बात बहुत कष्टप्रद सही है और पाई है, वो आपको एक सेकंड में फ्री दे रहे हैं। तो आपको जरूरी है कि गाड़ी मुगल सराय से आ रही है तो हम वहीं बैठे, मथुरा स्टेशन में क्यों ना बैठ जाओ? गाड़ी उतनी यात्रा करके हमारे नजदीक स्टेशन मथुरा में आ गई तो हम यहां से बैठेंगे और हम लक्ष्य आगे वाला तय कर लेंगे। तो संत अपने जीवन की यात्रा तय करके कठोरता पूर्वक जो अनुभव किया वो आपको ऐसे दे रहे हैं। तभी कहा गया है बड़े भाग पाइप सत्संगा। और आगे शब्द क्या है? बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार। अब दूसरों को लगता है कि जो बात इन्होंने इतना कष्ट करके प्राप्त किया वो मुझे ऐसे सहज में मिल रही तो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्यों इतनी महिमा गाई गई सत्संग की? इसीलिए गाई गई कि वो भले कष्ट सहकर तपस्या के द्वारा वो बात समझे, पर वो हमको सहज में दे रहे हैं। बस मान ले सहज में तो कल्याण हो जाए,
मानना कठिन होता है सहज में। नहीं, जैसे आपको दिन भर मेहनत कराई जाए और फिर शाम के आपको जब 10 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, तो आपको बड़ा महत्व रहेगा कि भाई अब हम 8-10 घंटे मेहनत की, तब ये 20 रुपया तुम इनको सहज मत समझो। लेकिन जब तुम 20 रुपया किसी को ऐसे दोगे तो उसने तो मेहनत की नहीं ना, तो 20 रुपये का महत्व नहीं समझेगा। ऐसे संतजन जो बोलते हैं वो उनके जीवन का सार है, पर हम लोग उसका महत्व उतना नहीं दे पाते जितना वो महत्व दिए। और जो दे दे तो कल्याण हो जाए, उसको उतनी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। जहां से संत मिल गए वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ, तो भगवत प्राप्ति सहज में हो जाती है। इसीलिए कहा गया, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। हे उमा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तो हमें ये लाभ लेने आए, ये संत भगवान के स्वरूप है, हमें लाभ देने के लिए स्वयं सब मेहनत करके, और हमको दे रहे हैं सहज में, बस हमको लेना है। तो हमको लेना भी नहीं आता, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम वो बात नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमको फिर कष्ट सहना पड़ता है। क्या कष्ट सहना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। बात मान ले तो उतना कष्ट सहना थोड़ी पड़ेगा। जो एक बात के लिए वो कितना कष्ट सहे, वही बात तो हमको सहज में दे रहे हैं, भैया ऐसे कर लो, ऐसे तुम्हारा काम बन जाएगा। और बन जाएगा, आप देख लो मान करके बात। आप ये मत सोचो इन्होंने जितना कष्ट किया उतना कष्ट करेंगे तभी हमको वो बात सफल होगी। नहीं, वो कमाई है, बाप की जैसे कमाई होती ना, तो बेटे को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। ऐसे संत जन देखो, पूरा जगत नमस्कार करता है ना संतों को। क्यों नमस्कार करता है? इसी बात के लिए कि जहां हम फंस गए, फेल हो गए, वहां तुम पास हो गए। और तुम अपने लिए कमा करके सब वस्तु सब हमारे लिए बांट दिए। किसी भी संत को जब वो ऊंचाई पर चढ़ता है तब अपने लिए भजन साधन नहीं रह जाता, वो समाज के लिए जीता है। समाज के लिए, जैसे गंगा जी बह रही तो समाज के लिए बह रही, जैसे वायु प्रवाहित है समाज के लिए, जैसे वृक्ष है समाज के लिए, भूमि है समाज के लिए, ऐसे संत हैं जो भगवान के प्रेमी जन हैं, भगवत प्राप्त संत हैं। उनका जीना केवल समाज के लिए, उनका भजन साधन योग तपस्या सब जगत मंगल के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किसी को कभी दुख ना हो, ऐसा उनका हृदय से आशीर्वाद निकलता रहता है। प्रयास तो रोज करते हैं, जो आप समर्पण का पूरा प्रयास करते हैं, तब भी कुछ करते रहिए, सफल हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। आप घबराइए नहीं, एक दिन सफलता चरण चूमती है जो निरंतर प्रयासरत रहता है। 4 घड़ी प्रयास किया फिर शिथिल हो गए, ऐसा नहीं। हम प्रयास करते हैं, हारेंगे नहीं। अंत में रात्रि में वही शंकराचार्य जी की 2 श्लोक की पंक्तियां हैं, जो मत्स्मम पातकी नास्ति पापक नहीं त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु कह के सो जाए। हाँ, बढ़िया है, पर हमें लगता है जैसे हम प्रार्थना तो करते ना, हमें मन से बात समझनी है कि प्रभु मेरे में कोई योग्यता नहीं है, आप ही संभालो, आप ही हमें आगे बढ़ाओ। तो भगवत कृपा आपको गोद में ले लेगी, वो बढ़ाना शुरू कर देगी। साधक भ्रष्ट तभी होता है जब अहंकार होता है। साधक की साधना में बाधाएं तभी आती जब अहंकार होता है। और जब भगवान के आश्रित तो कृपा पात्र तो ऐसे निकल जाता है, कोई बाधा ही नहीं है। नहीं, जैसे कहीं चेकिंग हो रही हो और उस क्षेत्र का अधिकारी हो और उसके साथ आप हो और वो केवल इतना कह दे तो कोई चेकिंग आपकी नहीं होगी, निकल जाओगे। ऐसे ही संपूर्ण लोक के महेश्वर भगवान है और माया उनकी दासी है और परीक्षा वही लेती है। तो जब भगवान की शरण में जीव हो जाता है तो परीक्षा शब्द खत्म हो जाता है। फिर भगवान के भरोसे और भगवान के नाम के सहारे वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। और अगर हमारे अंदर एक गर्व होता है मैं, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। और फिर माया जब प्रश्न करेगी तो माया का ऐसा प्रश्न होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि ये प्रश्न है, वो फेल हो जाता है। समझ ही नहीं पाता कि ये परीक्षा है हमारी, नहीं समझ पाता और वो वहीं फेल हो जाता है। ऐसा गुस्सा दिला दिया जाएगा आपको, ऐसे प्रतिकूल व्यवहार, ऐसा आकर्षण भोगों का, ऐसी सुख सुविधा कि आपको लगेगा नहीं कि हमारी परीक्षा हो रही, लगेगा कि यार, और गिर जाता है। माया ऐसा थोड़े समझने देती कि वो प्रश्न कर रही, आपको उत्तर देना है। नहीं,
इसलिए एकमात्र भगवान का सहारा। सिद्ध पुरुष होने पर भी सनकादि हर समय हरिशरणम जपते रहते हैं, क्योंकि भगवान की शरण के बिना माया से निस्तार नहीं है। जी। दीपक जी नोएडा से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कई वर्षों से शिव जी की उपासना सेवा कर रहा हूँ, पर जब मैं चिंतन करता हूँ तो राम जी का होता है, परंतु मुझे दर्शन शिव जी के करने हैं। तो मुझे दर्शन किनके होंगे, राम जी के या शिव जी के? शिव जी के, क्योंकि शिव जी की उपासना का जो रंग है वो भगवान श्री हरि हैं, और जब श्री हरि कृपा करेंगे तो शिव जी का साक्षात्कार हो जाएगा। शिव जी जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव कृपा करते, राम आ रहे मतलब ठीक चल रहे हो, और राम जी जब कृपा करेंगे तो शिव जी का साक्षात्कार हो जाएगा। आप चिंता न करो, एक ही है, वही रामेश्वर स्थापित करके आराधक रूप है, और वही हनुमान जी रूप होकर के आराधना कर रहे राम जी की, वो एक ही है। बहुत बढ़िया है। भगवान से किसी भी तरह जुड़ जाए तो जीव का परम मंगल होता है। जब शिव जी की इच्छा है तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। हरि शिव जी के रूप में ही मिलेंगे। आप चिंता न करो, खूब नाम जप करो और आराधना ऐसे करते रहो, ठीक है जी। सृष्टि जी। जय जय श्री राधे। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा था कि निरंतर भजन नाम जप करें, परंतु पढ़ते समय नाम पर ध्यान नहीं कर पाती और भूल जाती हूँ, कृपया इसका मार्गदर्शन करें। जिस समय हम एकाग्रता पूर्वक पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई भी भजन है, ऐसा हम माने। पढ़ाई को भी भजन माने, जैसे हमने नौकरी को भी भजन कहा है, क्योंकि पूरी सृष्टि के कार्य श्री कृष्ण के कार्य है ना। जब युद्ध भजन हो सकता है तो और कौन सी बात है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, तो भगवान कह रहे युद्ध करके भजन करो, तो तुम पढ़ाई करके भजन करो। मान लो 40 मिनट 1 घंटा आप पढ़ाई पढ़ रहे हो ईमानदारी से, तो उस 1 घंटा को बाद में भगवान को समर्पित कर दो। हे प्रभु, 1 घंटा है जो हमने पढ़ाई पढ़ी, वो जो समय गया वो आपके चरण, तो यत करोषि, भगवान ने कहा ना, जो कर रहे हो मुझे समर्पित कर दो, वो भागवत धर्म कहा जाता है। और फिर जब शेष समय खाली समय, तो आप नाम जप कीजिएगा, प्रमाद स्थिति न कीजिएगा, समय बर्बाद मत कीजिएगा। जो समय पढ़ाई में, जो व्यापार में, जो नौकरी में जा रहा है, उस समय को भगवत अर्पित कर दो, शेष समय नाम जप करो। ये भक्ति है, ये भागवत धर्म है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। कभी हमने ऐसा नहीं कहा कि पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई भी भगवान का भजन ही है, क्योंकि वो भी सृष्टि की एक सेवा का कार्य है, ऐसा मानना चाहिए, ठीक है जी। प्रणाम महाराज। हाँ, मेरा प्रश्न जो है, मुझे पता नहीं मैं आपके सामने ठीक रूप से व्यक्त कर पाऊंगा कि नहीं। महाराज, हमने घर का त्याग किया है, बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ के आगे आए हैं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी बिना मेहनत के मिल जाए इसके लिए नहीं किया। हम जो साधना कर रहे हैं, जो साधन मार्ग में चल रहे हैं एक साधक के रूप में, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि समझ में नहीं आता है कि क्या ढोंग चल रहा है जीवन में, या फिर यही साधक की स्थिति होती है। उसमें थर्मामीटर लगा के देखना चाहिए। जैसे बुखार है कि स्वस्थ है, थर्मामीटर से पता चलता है ना। तो अपना जो थर्मामीटर है वो हम अपने अंदर ही डालकर देखें कि चल रहा है कि नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा कि तृणादपि सुनीचेन, अपने में कहीं अहंकार तो नहीं जागृत हो रहा, मैं सबसे अपने को नीच समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं। दूसरी बात, तरोरु सहिष्णुना, तो हम काम के वेग को सह रहे हैं या काम की क्रिया कर रहे हैं। हम भूख के वेग को सह सकते हैं, हम प्यास के वेग को सह सकते हैं, हम नींद के वेग को सह सकते हैं। अगर इनको हम बार बार दुलार दे रहे हैं, इन्हीं के पोषण को सुख मान रहे हैं, तब तो पाखंड का ही पोषण होगा। हम हर वेग को यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, जो आए हुए वेग की व्यथा को सहज में सह जाता है, व्यथित नहीं होता और सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी है, अव्यय पद का अधिकारी, वो अमृत पद का अधिकारी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं कि नहीं। आए हुए वेगों को
शांत करने के लिए भजन बल का प्रयोग करता हूं या भोगों का प्रयोग करता हूं? भूख लगी तो भोजन पा लिया, अच्छा, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद लगी तो खूब सो लिए, और विलासिता तो उसके भी व्यवहार हो रहे, तो फिर पाखंड हो रहा है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। पाखंड किसे कहते हैं? जहाँ विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं है, कपट का रूप धारण करके मनमानी आचरणों में उतरना, उसे पाखंड कहते हैं। और जो पाखंड में होगा वो पाखंड की चर्चा भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे बहुत छुपा के रख रहा है। और जो पाखंड में नहीं है वही पाखंड की चर्चा करना चाहेगा, वो जानना चाहेगा कि रोग किसे कहते हैं, क्योंकि वो रोग से बचना चाहता है। तो हमारे हृदय में दैन्यता रहे, अभिमान ना आवे, और सब विकार, सब प्रहार, सब तिरस्कार सहने की क्षमता आ जावे, और दूसरों को सदैव हम मान दें, स्वयं मान रहित रहें और निरंतर हरि स्मरण करें। तो पाखंड नाम की चीज नहीं है, नहीं है, स्वस्थ है। दूसरों से मान लेने की इच्छा है, कपट पूर्वक चतुराई पूर्वक भोग भोगने की प्रवृत्ति है, भगवान नाम जप में अरुचि है, अहम बढ़ा हुआ है, तो फिर पाखंड और दंभ का बोलबाला चल रहा है, भक्ति नहीं है। पाखंड उसे कहते हैं पाप का खंड, जिसके द्वारा पापाचरण होता है, और पाप उसे कहते हैं जो संत गुरु और भगवत विमुख आचरण है, उन्हें पाप कहते। ये सब भगवत विमुख कर देने वाली बातें हैं। भगवत सन्मुख के लिए आप आचार्य और गुरुजनों की जो रहनी थी और जो उनका चिंतन था, उसको आप देखिए। सर्वसमर्थ श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी आदर्श महापुरुष है। कैसे भजन किया, जगन्नाथपुरी से लेकर राधा कुंड तक। हम महापुरुषों के जीवन चरित्रों में जब अपनी चित्तवृत्ति लगाएंगे, तो जो अगर कहीं आशंका भी होगी पाखंड दंभ की, वो भी नष्ट हो जाएगी। ये तो खुली बात समझ लो कि भगवान के चिंतन के लिए बहुत अच्छे उपासक हो जो आप इस बात को पूछ रहे हैं। भगवान के चिंतन के लिए हमने सब कुछ छोड़ा है। अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, निरंतर भगवान में स्थित रहना। वो ठाकुर सेवा करके, ग्रंथों का स्वाध्याय करके, संत सेवा करके, नाम कीर्तन करके, वो ये सब हो सकते हैं अभ्यास, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? निरंतर कृष्णाकार वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अब हम लोग फिर व्यवहार में भूल जाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाया, अच्छा अच्छा पदार्थ पाया, भगवत विस्मरण, और फिर जब वेग आएंगे तो भजन है, नहीं तो सह नहीं पाएंगे। फिर वेगों की पूर्ति करनी, और वेगों की पूर्ति हुई तो बस हो गया पाखंड। निवृत्ति का बोर्ड लगाए हैं और प्रवृत्ति के हर आचरण है, तो पाखंड नहीं हो गया जी। निवृत्ति मतलब निवृत्ति। आप आचार्यों के, गुरुजनों के पावन चरित्रों को पढ़ करके देखिए, निवृत्ति मतलब निवृत्ति। तो हमारी निवृत्ति परक वेशभूषा है, तो आंतरिक भी निवृत्ति परक ही वृत्ति रहनी चाहिए। हाँ, रोज सुस्वादिष्ट भगवत अर्पित भोजन भी नहीं पाना है, इसीलिए मधुकरी वृत्ति लिखी गई है। कभी वो मिल गया स्वादिष्ट, तो कभी रूखा सूखा, और कभी कभी नहीं भी मिला तो 24 घंटे कुछ नहीं पाया। तो हमारा अभ्यास तो पुष्ट हो रहा है कि हम दुख में भी भजन कर सकते हैं। जैसे भूख से व्याकुल हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और हमारा बराबर भजन चल रहा, तो हमारा अभ्यास बहुत पुष्ट हो रहा है। कभी छक के भोजन, कभी भूखे रह करके, कभी थोड़ा पा करके, कभी बहुत सुविधाजनक स्थान पे बैठ के, कभी एकांत निर्जन असुविधाजनक स्थान पे। तो उससे क्या हुआ? भजन, हमारा अभ्यास हर जगह पुष्ट हो गया। तो भजन, और भजन ही सार है, हर समय चित्तवृत्ति में श्री कृष्ण बसे रहे, यही निवृत्ति है। अगर इस श्री कृष्ण को भूले तो फिर वो हमारी प्रवृत्ति ले डूबेगी कहीं ना कहीं। श्री कृष्ण भजन छूटा तो प्रवृत्ति ले डालेगी, पक्का ले डालेगी, कहीं फंसा देगी। और फंसने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फंसने के बाद जो फांसी लगती है वो अंदर से जलेगा, क्योंकि आप निवृत्ति परक हो। या हाय हाय मच जाएगा, और वो फांसी आपको छोड़ेगी नहीं। जिस फांसी में आपने सुख बुद्धि की, वो फांसी नहीं छोड़ेगी। मतलब
जीवन का परिणाम बहुत ही दर्दनाक होता है जो निवृत्ति से दंभ पाखंड करके प्रवृत्ति का भोग करते हैं। इसलिए बिल्कुल वो कोशिश करे भगवान के आश्रय से कि जैसी चदरिया दी वैसी की वैसी रख दी, गंदी नहीं की। नहीं, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी ये जीवन अब प्रभु का धरोहर है, अब आप इसे भोग नहीं सकते। प्रभु का धरोहर, बस इसको जिलाइए, इसको रखे रहिए जब तक रख रहे हैं, ऐसे रखना है इसको, जिलाना है इसको, ना इसे तगड़ा करना है खा के, ना इसको सुखाना है, जिलाना है। जितना जैसा दिया वैसे वापस, चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी। तो मिताहार, भोग नहीं, पवित्र जीवन, शांत जीवन और अकिंचन जीवन। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तो प्रचार प्रसार के भी चक्कर में न पड़े। अगर सच्चाई की बात समझनी है तो अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति जिधर्म दृष्टि डालें कृष्ण ही कृष्ण, वासुदेव स्वरमिति, अंदर कृष्णाकार वृत्ति, कोई इच्छा नहीं, वो तो अपने को पता चलता है ना, तब फिर अपने आप प्रचार होने लगेगा आपके चरणों में। जैसे कमल खिलता है तो भंवरे गुंजार करने लगते हैं, ऐसे भक्तजन अपने आप घेर लेंगे। पर जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक प्रचार प्रसार के चक्कर में नहीं तो हम जहाँ प्रचार करने जाते हैं वहाँ प्रसार है माया का, और हमारी स्थिति मायातीत है नहीं, माया विजय ही नहीं, वो घसीट लेंगे। जैसे हम किसी डूबे हुए को निकालने जाएं और अच्छे तैराक नहीं है तो वो डूबने वाला पहला काम करता है निकालने वाले को डुबाना, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है ना। ऐसे ही माया आसक्त जीव जब आप उनको भगवत चरणारविंद की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो आसक्त चित्त आप पर आसक्ति का जादू डालेंगे। आप अनासक्त हो, खिलाड़ी हो तो बच जाओगे, नहीं तो फिर उसी आसक्ति के दलदल में, और एक बार भोग रूपी दलदल में साधक गया तो दोबारा फिर निकल नहीं पाता। बहुत है भगवान की कृपा करे तो निकल पाए, नहीं उसकी तृष्णा, भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की तृष्णा उसे गिरा देती है। अब फिर नवम भोग, बहुत दुर्दशा हो जाती है। इसलिए भगवान से मनावे और दूरी भागकर ऐसी परिस्थिति में रहे कि जब तक भगवत साक्षात्कार न हो। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। जब तक जीवन खुद का सार्थक पर उपकार किसका होगा? हाँ, यही खास बात, बहुत मतलब बुद्धि शुद्ध है तो बढ़िया, सारथी बढ़िया है, रथ निकल जाएगा। और नहीं तो प्राय बुद्धि फंस जाती है इन्हीं बातों में, क्योंकि अच्छे अच्छे भोग ठाकुर जी को लगते हैं तो रसेंद्री तृप्त भगत जन आते रहते हैं, तो व्यवहार फिर धीरे धीरे जनेन्द्री में, फिर धीरे धीरे फिर मन शांत हो जाता है। मन शांत का मतलब आध्यात्मिक की तरफ नहीं उसको जलन होती, लगता है ठीक है यार चल रहे हैं, वो बैलेंस बन जाता है भोगों का। और फिर वो बस इतना मलिन हो जाता है कि वो कहता है ठीक है यार चल रहे हैं। जो अच्छा साधक होता है थोड़ी भी गलती पर हाय हाय मच जाता है, ऐसा कैसे हो, हे भगवान हे करुणा निधान बचा लो मुझे, मैं ऐसा ऐसे हो। और उसको फिर ये भी नहीं लगता कि बचा लो, ठीक है ऐसे। वो है पाखंड, वो है दम्भ, चल तो भी रहा लेकिन पाखंड और दम्भ में। और जो प्योर शुद्ध भगवत मार्ग है वो है बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड है जानो। अब तो मतलब भ्रमण का तो समय नहीं है, छोटी मोटी कहीं कुटिया ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए जहाँ चुपचाप रहो और मांगो खाओ, या जैसे भी मिताहार करो और रात दिन भजन में लगे, बस यही निवृत्ति का लाभ है। पहले अपना काम कर ले। महाराज भगवान की कृपा से हम सब साधकों के बीच में रहते हैं, तो सुबह जब मैं उठता हूँ तब देखता हूँ सारे साधक हैं, तो भगवान को प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसी स्थिति बिल्कुल बहुत सुंदर कि कहीं चूक नहीं होगी, क्योंकि सब हमारी तरफ दृष्टि डाले हुए। यही सैकड़ों साधक की जब एक साथ रहते ना तो यही खास बात होती है कि एक का अगर मन भी भटके तो भटकने का चांस नहीं, क्योंकि सैकड़ों की नजरों में ये साधु संघ का जो घेरा है ये बहुत लाभदायक। भगवान जब द्रवित होते हैं तब ऐसा देते हैं, जब द्रवी दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाएंगे। बहुत सुंदर है। दीप्ति शर्मा जी।